नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना तेज कर दिया है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन से दावेदार हैं जिनका टिकट घोषित कर दिया गया है। और दोस्तों, कई दावेदार तो ऐसे हैं जो वाकई में बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग चुनाव जीत सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी शून्य पर आउट हो जाएगी, लेकिन आप सभी साथियों को कुछ लोगों के नाम इस वीडियो के माध्यम से इंगित करूंगा। वे लोग चुनाव वाकई में जीत सकते हैं, सीरियसली जीत सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, आपके सामने ये हैं रोहित सिंह राणा। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों, सहारनपुर जिले से आते हैं। इनकी विधानसभा सीट है बेहट। बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। आप लोग बताइए, क्या ये चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं। वहीं पर दोस्तों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने। इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर महबूब आजम अंसारी, मुबारकपुर विधानसभा। दोस्तों, इस सीट पर अगर मुसलमानों ने, हम खुलेआम बोल रहे हैं, साथ दिया महबूब अंसारी जी का, डॉक्टर साहब का, तब ये चुनाव निकाल सकते हैं। निकाल सकने का मतलब आप सभी साथी जानते हैं, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज पिछले 2-3 चुनावों से बहुजन समाज पार्टी की तरफ नहीं आ पा रहा है, वो समाजवादी पार्टी की ही तरफ जा रहा है। अगर डॉक्टर साहब अपनी तरफ ला लेते हैं, बसपा का 50,000 वोट यहाँ रखा है हाथी के नाम पे, बहन कुमारी मायावती जी के नाम पे, अगर 30-40,000 वोट ला लेते हैं तो यहाँ पर मामला पलट सकता है। बाकी आप लोग जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने बीकापुर में दमदार प्रत्याशी बसपा ने उतारा है। दोस्तों, दमदार का मतलब है, इनका नाम है जितेंद्र सिंह बबलू। इनकी विधानसभा है बीकापुर अयोध्या जिले की। दमदार प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, ताकतवर प्रत्याशी हैं। दोस्तों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने शिव मिलन गौतम। इनकी विधानसभा है, अभी इनका टिकट नहीं घोषित किया गया है, लेकिन जितेंद्र सिंह का टिकट घोषित कर दिया गया है। इनकी विधानसभा है दोस्तों यहाँ फूलपुर। ये तो सामान्य सीट है। गौतम क्या सामान्य सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी सामान्य सीट पर एससी कैंडिडेट देगी? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिए। दोस्तों, ये भी दमदार प्रत्याशी हैं। वर्तमान में दोस्तों ये हैं, इनके परिवार में कोई है चेयरमैन अकबरपुर, जितेंद्र सिंह गुड्डन। इनका टिकट बहुजन समाज पार्टी से फाइनल कर दिया गया है, घोषित भी हो चुका है। कानपुर देहात जिले में 4 सीटों में से एक सीट है दोस्तों। आप समझिए, कानपुर देहात में अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट से इनका टिकट घोषित किया गया है। बहुत ही मजबूत और ताकतवर उम्मीदवार हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है डॉक्टर अविन शर्मा। 2022 में चुनाव लड़े थे, बसपा से ही लड़े थे। चुनाव हारने के बाद भी लगातार 5 साल जनता के बीच में रहे। और डॉक्टर अविन शर्मा का टिकट सादाबाद विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, हाथरस जिले की सीट है। इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने रमेश आजाद बौद्ध। इनकी विधानसभा है कपिल वस्तु विधानसभा, सिद्धार्थनगर जिले में 5 सीट है। कपिल वास्तु विधानसभा सीट से इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। अगला नाम आता है दोस्तों आपके सामने फिरोज अफ्ताब, सहारनपुर देहात में। दोस्तों, ये सपा के नेता थे, बसपा में आए, बसपा ने टिकट दिया और लगातार जनसंपर्क अभियान इनका चल रहा है और बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। कमज़ोर नहीं, मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती इनकी आपको दिखाई देगी आने वाले समय में। राम नारायण निषाद जी हैं दोस्तों, बिठूर विधानसभा क्षेत्र है। बिठूर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से निषाद, राम नारायण निषाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है इंदु चौधरी, लोकसभा का चुनाव लड़ी थी दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी में इनकी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है दोस्तों। लोकप्रियता बहन जी के बाद इन्हीं की है। और इंदु चौधरी लगातार चुनाव लड़ रही हैं बहुजन समाज पार्टी से, असफलता मिल रही है, लेकिन 2027 में भी ये आजमगढ़ जिले से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने। इनका नाम है केडी गौतम, आलापुर विधानसभा सीट से इनका टिकट बहुजन समाज पार्टी से घोषित कर दिया गया है।
आलापुर की बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। दोस्तों इनका नाम है जेके आज़ाद और ये विधानसभा है मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट, जो कि पड़ती है दोस्तों यहाँ पर मऊ जिले में। और 50,000 वोट बसपा का 2024 में मिला भाई। बसपा बीजेपी से ताकतवर है यहाँ पर। सोचिए आप लोग, अगर इन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया, तो आप ये समझ लीजिए मजबूत दावेदार हैं, इसको जान लीजिए। दोस्तों अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने, ज्ञानपुर विधानसभा सीट है भदोही जिले की, ब्राह्मण और बिंद बाहुल्य सीट है। और ब्राह्मण और बिंद बाहुल्य में रमेश मिश्रा राजन, इनका टिकट होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही मजबूत दावेदार हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है मनोज वर्मा। मनोज वर्मा बहुजन समाज पार्टी से अकबरपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से वर्मा जी अकबरपुर से चुनाव लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी से विधायक है रामअचल राजभर, जो कि पहले बसपा से कई बार 4-5 बार यहाँ चुनाव जीते। सोचिएगा आप लोग, 2022 में समाजवादी पार्टी में वे शामिल हुए, केवल एक बार सपा से जीते, उसके पहले बसपा से ही चुनाव जीतते थे। दोस्तों इनका नाम आता है आप सभी साथियों के सामने, गोवर्धन विधानसभा सीट है मथुरा में, नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी का टिकट घोषित कर दिया गया है मथुरा से, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर चलता रहता है कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में आएंगे कि नहीं आएंगे तो आने वाला भविष्य बताएगा। अभी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इनके गठबंधन की बात चल रही है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आना भी चाहते हो सकता है। एक बार इनकी खबर चल रही थी इनकी बेटी को लेकर के कुछ दिन पहले कि बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात हुई है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता अगर बहुजन समाज पार्टी में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और प्रचार वगैरह करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। अभी इनका संभावित में समझिएगा पेंडिंग में। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग मंत्री जी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। अगला नाम आता है दोस्तों डॉक्टर महबूब अंसारी, मुबारकपुर विधानसभा, मैंने बता दिया है, सॉरी। तो इनके बेटे को लेकर भी चर्चा है कि भाई ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बसपा से लड़े थे, मामूली अंतर से हारे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बेटे। तो क्या 2027 में भी कोई मौका मिल सकता है? तो इस पर अभी पेंडिंग मामला चल रहा है, जब फाइनल होगा तो बताएंगे, लेकिन नाम चल रहा है तो नाम लेना जरूरी है। इनका नाम है कविता देवी। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों, मुजफ्फरनगर जिले की सीट है, पुरकाजी सुरक्षित विधानसभा सीट। बहुजन समाज पार्टी की बहुत ही धाकड़ उम्मीदवार हैं, बहुत ही धाकड़ प्रत्याशी हैं। इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों जयसिंहपुर विधानसभा सीट पड़ती है एक, इनका नाम है उदयराज वर्मा, जिला पंचायत के सदस्य हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े थे। लखनऊ में क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मतलब जो क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं दोस्तों। ये खिलाड़ी के अलावा क्रिकेट खिलवाने का काम करते हैं, लखनऊ में इनका बहुत बड़ा काम चलता है दोस्तों। वहीं पर अगला नाम आता है आपके सामने राम गोपाल कोरी, मिल्कीपुर विधानसभा। याद रखिए अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं, उनके बेटे के सामने राम गोपाल कोरी मैदान में उतरेंगे। दोस्तों अगला नाम आता है मधुबन विधानसभा सीट से। मधुबन विधानसभा सीट जो है मऊ जिले में है। मदन भैया इस समय भरत भैया नंबर 1 पर चल रहे हैं, इनका टिकट हो सकता है। राम किशोर अवस्थी, बहुजन समाज पार्टी से इनका भी टिकट होने वाला है दोस्तों। अगला नाम आता है दोस्तों आपके सामने, जेवर से भाई सतबीर नागर जी का टिकट फाइनल है। समझ रहे हैं, बढ़ती लोकप्रियता को देखकर लोग घबराए हुए हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, बहुजन समाज पार्टी मशहूद सबीहा अंसारी, इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगी। आजमगढ़ सदर से चुनाव लड़ सकती हैं। वो आजमगढ़ में 2024 में समाजवादी पार्टी को देखो कितना वोट मिला था। मेहनगर में बसपा को 40,000 वोट मिला और आजमगढ़ सदर में 30,000 वोट मिला। देखो यहाँ पर हर विधानसभा में आज की स्थिति में दोस्तों, मतलब 35-40,000 वोट, 38,000 वोट आज की स्थिति में रखा है बसपा का। तो बसपा का प्रत्याशी अगर दमदार होगा तो वो चुनाव निकाल सकता है। अब्दुल मन्नान दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी संडीला विधानसभा क्षेत्र से, पिछली बार दोस्तों इनको 70-80 हज़ार वोट मिला था, दूसरे नंबर पर थे। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी, तो इनका भी टिकट फाइनल है दोस्तों। जुल्फिकार अहमद गामा, इनकी विधानसभा सीट है शाहगंज, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं दोस्तों। अगला नाम आता है आपके सामने विपिन दीवान जी, इनकी विधानसभा सीट जो है दोस्तों हापुड़ विधानसभा सीट है। और वहीं पर विनोद मिश्रा दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी पटेल खेलेगी। अगर ब्राह्मणों ने साथ दिया, वैसे ब्राह्मण भाजपा का भाई वोट माना जाता है,
लेकिन विनोद मिश्रा प्रभावशाली आदमी हैं, इनका टिकट सबसे पहले घोषित हुआ था। प्रभावशाली आदमी हैं और अगर ऐसा हुआ तो बसपा के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा चांस है और बसपा यहाँ पर चुनाव निकाल लेगी। दोस्तों अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने नीरज प्रताप सिंह। अभी इनका टिकट तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन 280 विधानसभा अम्बेडकर नगर जलालपुर से बहुत ही मजबूत दावेदार हैं। दोस्तों इनकी अपनी विधानसभा में बहुत अच्छी पकड़ है और 2027 में ये चुनाव लड़ सकते हैं और ये चुनाव निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला नाम आता है बाबा दुबे। अभी शामिल नहीं हुए हैं, सपा के विधायक रहे हैं, भाजपा में गए, भाजपा में ज़्यादा कुछ मामला नहीं बना, सपा में वापसी आना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन चर्चा है कि बाबा दुबे बसपा से चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे ताकतवर उम्मीदवार मैं अगर किसी को मान रहा हूँ, सबसे ताकतवर उम्मीदवार तो बहुजन समाज पार्टी के अबू कैश आजमी। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों दीदारगंज। यहाँ पर बसपा के चुनाव जीतने के चांस हैं। आप हमारी बात माने या ना माने, हारना जीतना एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा जब 2027 का रिजल्ट आएगा तो अबू कैश आजमी यहाँ पर कमाल कर सकते हैं। बाकी आप लोग चाहे जो कहिए। दोस्तों अगला नंबर आता है बाबर मियाँ। यह भी मजबूत उम्मीदवार है, चुनाव जिताऊ उम्मीदवार है। क्यों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, यह है सहसवान विधानसभा सीट और नगर पालिका के अध्यक्ष निर्दलीय बने थे, बाद में बसपा चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन किए, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। जो व्यक्ति नगर पालिका का अध्यक्ष निर्दलीय जीत सकता है और यहाँ पर त्रिकोणीय चौकोणीय मुकाबला होगा, ये भी जान लीजिए। सपा का गढ़ कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। सपा के विधायक भी ब्रजेश यादव हैं और यहाँ पर मुस्लिम पिछली बार लड़े थे, 13,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। दूसरे नंबर पर बसपा थी, तीसरे नंबर पर भाजपा थी, चौथे नंबर पर उनकी पार्टी थी डीपी यादव। थर्ड फ्रंट के तहत चुनाव लड़ेगी डीपी यादव की पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल। चौकोड़ीय मुकाबले में यहाँ पर बसपा के चुनाव जीतने के चांस हैं। 1000, 2000, 4000 से कोई हार जाए वो अलग मैटर है भाई, उस पर हम ज़्यादा ज्ञान नहीं बता सकते हैं ना, हमको उतना ज्ञान आता है। घोसी से अजय जायसवाल, बसपा से इनको टिकट मिलने की उम्मीदें इस समय दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आपके सामने अगला नाम आता है भरत भैया मधुबर, मैंने बता दिया। रेणु राव, इनकी विधानसभा सीट है जहूराबाद, राजभर के खिलाफ इनको मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों मुस्लिम नेता मुमताज अली, इनका भी टिकट बहुजन समाज पार्टी से घोषित कर दिया गया है, अमरोहा जिले की हसनपुर विधानसभा सीट से। इनका नाम मैंने आपको बता ही दिया। तो बहुजन समाज पार्टी के और भी प्रत्याशी हैं जिनका नाम हम बताते रहेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।